बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य महासाध्वी डॉक्टर विजयाश्री जी महाराज साहब बहुत ही विद्वान हैं और आर्या बहुत सारी चीज़ें लिखती हैं। ध्यान से ज्ञान, मैंने एक बड़ा सब्जेक्ट देखा और ध्यान मुझे लगता है कभी कभी कि मानव जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपका आशीर्वाद सबको मिले। क्या कुछ लगता है कि ध्यान से ज्ञान की बात कही थी आपने, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पे? आज तक जितने भी महापुरुषों ने सर्व ज्ञान को प्राप्त किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया, जिन्हें हम सर्वज्ञ और सर्वदर्शी कहते हैं, उनका ज्ञान ध्यान से ही केवल ज्ञान की अवस्था तक पहुंचे हैं। ये तो हम स्वीकार करते हैं कि जब तक आत्मा अंतर्मुखी नहीं बनता तब तक वह सर्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा की अंतर्मुख अवस्था होने पर ध्यान से ज्ञान का सर्जन होता है और सूक्ष्म ज्ञान क्षयिक ज्ञान बनता है। इसलिए ध्यान यद्यपि बहुत बड़ा तप है, 12 तपों के अंदर ध्यान का नंबर 11वां तप के अंदर आता है और उसी ध्यान के माध्यम से लास्ट में अंत में पहुंचते पहुंचते आत्मा केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करता है। तो ध्यान के बिना मुक्ति नहीं, ध्यान के बिना अरिहंत नहीं, ध्यान के बिना केवल ज्ञान नहीं, ध्यान के बिना कोई ज्ञान हो नहीं सकता। ऐसा जैन धर्म का उद्घोष है। जी। बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों से, समाज के लोगों से? समाज के लोगों से मेरा यही कहना है कि वह जितना भौतिक सामग्रियों के अंदर बाहर की ओर जा रहा है और जितना जितना बाहर विस्तार कर रहा है, ज्ञान का विस्तार बाहर में बहुत हो रहा है। यही ज्ञान अंतर्मुखी बन जाए तो भीतर की तरफ, अंतर की गहराई में पहुंचते पहुंचते वह सुख को, आराम को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं बाहर लगाई आंख तो आघात ही आघात है, भीतर थमा दी आंख तो आराम ही आराम है। ज्ञान ज्ञान है, वह बाहर भी जाता है और भीतर भी जा सकता है, क्योंकि दीपक का प्रकाश भीतर भी प्रकाश कर सकता है और बाहर भी प्रकाश करता है। इसी प्रकार से आत्मा का गुण ज्ञान, इसके अंदर भी यही विशेषता है कि अब बाहर जाता है तो बाहर की वस्तुओं को जानता है और भीतर जाता है तो आत्मा की गहराइयों को जानता है। यह हमारे ऊपर है कि हम बाहर की तरफ अपने ज्ञान को लगाएं या भीतर की तरफ लगाएं। हमें जो साधन मिला है ज्ञान, आत्मा का गुण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण मिला है। इसका उपयोग हम अंतर के अंदर जितना करेंगे उतना समुद्र की गहराई में जाने वाला ही हीरे, रत्न और मोती को प्राप्त करता है। हम समुद्र के विस्तार के अंदर मछली तो ढूंढ सकते हैं, कूड़ा कचरा तो देख सकते हैं, लेकिन मोती प्राप्त नहीं कर सकते। तो मेरा जैन समाज से यही कहना है कि वह जैन से जिन बनने की दिशा के अंदर आए और जिन बनने के लिए निज की ओर निहारे। निज को जितन निहारेगा तो निज में रुकेगा और निज को प्रकट करेगा। केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करके वह अरिहंत अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म का यह उद्घोष है कि जीव अरिहंत बन सकता है, जीव परमात्मा बन सकता है। पूरे विश्व के अंदर केवल मात्र जैन धर्म ने ही यह उद्घोष किया है कि हम जन ही नहीं, जैन ही नहीं, बल्कि जिन भी बन सकते हैं। तो जिन बनने की दिशा के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाएं, ऐसी उम्मीद मुझे जैन समावलंबियों से है। बहुत अच्छी बात है, आपने मार्गदर्शन दिया, आपका आशीर्वाद समाज को नई दिशा दे। दिव्या डाकलिया जी, अनिल कुशेरिया जी और मनोज पारक जी का भी को भी आशीर्वाद मिला। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जय।